हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कोड मैवरिक्स। मैं हूं आपका दोस्त सिद्धेश एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे आईपी प्रैक्टिकल सीरीज। तो हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है राइट अ प्रोग्राम टू स्क्वायर रूट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू यूजिंग फंक्शन। हमारा वीडियो 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है: बेसिक कंसेप्ट्स, कोड एक्सप्लेनेशन एंड सम चैलेंजेस। परफॉर्म किए हुए कोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है, VS कोड एंड टर्बो सी। आगे आने वाले सारे कोड मैं मेनली VS कोड पे परफॉर्म करूंगा क्योंकि इजी टू यूज है एंड मेजोरिटी ऑफ पीपल VS कोड ही प्रेफर करते हैं। टाइम भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिनको बेसिक्स पहले से क्लियर है वो फर्स्ट पार्ट स्किप कर सकते हैं। हमारे प्रैक्टिकल के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिल्ट इन फंक्शंस होते क्या है। बिल्ट इन फंक्शंस प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो कि सी लैंग्वेज में पहले से बना के रखे होते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में। ये फंक्शन कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं एंड रेडी टू यूज प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कॉल देके। फॉर एग्जाम्पल SQRT स्क्वायर रूट निकालने के लिए एंड FABS एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है कोड एक्सप्लेनेशन। इसमें आपको VS कोड और टर्बो सी दोनों के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं VS कोड का एग्जाम्पल। हमने सबसे पहले हेडर फाइल्स लिए हैं हैश इंक्लूड stdio.h हमारे इनपुट आउटपुट के लिए। अब यहाँ पे हमने एक और नई हेडर फाइल ली है हैश इंक्लूड math.h। math.h ये एक ऐसी हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस के रिगार्डिंग फंक्शंस हमें मिल जाते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस। तो आगे हमने इंट मेन फंक्शन में फ्लोट नंबर और नम ये दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं फ्लोट डेटा टाइप के। देन प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन के थ्रू हमने यूजर से इनपुट लिया है और उसे नंबर वेरिएबल में स्टोर किया है। एंटर अ नंबर फॉर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के लिए हम एक इनपुट लेंगे यूजर से और उसे नंबर वेरिएबल में स्टोर करेंगे। %f इसलिए यूज किया है क्योंकि हमने फ्लोट डेटा टाइप चूज किया है। अब यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा के चेक करेंगे कि जो इनपुट लिया हुआ नंबर है वो लेस देन जीरो तो नहीं है। अगर लेस देन जीरो है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। इसलिए पहले चेक करेंगे इफ नंबर इज लेस देन जीरो। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हम एक प्रिंट या फिर एक एरर प्रिंट कर देंगे, एरर स्क्वायर रूट इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स। अगर एल्स कंडीशन में जाता है यानी कि जो इनपुट नंबर है वो जीरो से ज्यादा है या फिर जीरो, तो यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे फ्लोट स्क्वायर रूट इज इक्वल टू SQRT नंबर। अब यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया है फ्लोट डेटा टाइप का, फ्लोट स्क्वायर रूट SQRT रिजल्ट, स्क्वायर रूट रिजल्ट। इसमें हम हमारा आउटपुट स्टोर करेंगे इक्वल टू SQRT ब्रैकेट में नंबर। अब यहाँ पे हमने बिल्ट इन फंक्शन को कॉल किया है जो कि हमारा है SQRT और ब्रैकेट में हमने क्या पास किया है, नंबर। हमें जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है हम उस नंबर के वेरिएबल को पास करते हैं, उसको उस नंबर को हम डायरेक्टली भी पास कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने फिर प्रिंट किया है रिजल्ट को प्रिंट फंक्शन के थ्रू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर और यहाँ पे रिजल्ट हमने प्रिंट किया है। आगे हमें अब एब्सोल्यूट नंबर निकालना है, तो प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन के थ्रू इनपुट लिया और नम वेरिएबल में स्टोर किया, एंटर अ नंबर फॉर एब्सोल्यूट नंबर। अब एब्सोल्यूट नंबर एक्चुअली होता क्या है, एब्सोल्यूट नंबर वो नंबर होता है जिसमें हम किसी भी नंबर को एक होल नंबर की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे कि होल नंबर ने एक पॉजिटिव नंबर की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कि नेगेटिव नंबर को हम पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि -20 है तो उसका एब्सोल्यूट नंबर होगा 20। ओके, तो यहाँ पे हमने पहले इनपुट ले लिया, फिर यहाँ पे फिर से एक और वेरिएबल क्रिएट किया है फ्लोट एब्सोल्यूट ABS रिजल्ट। इसमें हम हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू का आउटपुट स्टोर करेंगे इक्वल टू FABS और ब्रैकेट में नम। FABS ये एक बिल्ट इन फंक्शन है math.h लाइब्रेरी का और SQRT भी math.h लाइब्रेरी का ही एक बिल्ट इन फंक्शन है, जिससे अब हम यहाँ पे FABS बिल्ट इन फंक्शन को यूज करके एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। कौन से नंबर की, नम वेरिएबल की।
नम वेरिएबल में जो भी हम यूजर से इनपुट लेंगे उसका हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, उसका भी आपको आउटपुट मिल जाएगा। एंड देन लास्ट में प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू हम आउटपुट को प्रिंट कर देंगे एंड एट द एंड रिटर्न 0। अब हम देखते हैं टर्बोसी का एग्जांपल। सिमिलर है, बस यहाँ पे आयोस्ट्रीम डॉट एच, कॉन आयो डॉट एच ये लाइब्रेरीज यूज होती है, हेडर फाइल्स, एंड मैथ डॉट एच हमारे बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करने के लिए हमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज लेनी पड़ेगी। तो वर्ड मेन के अंदर CLR SCR क्लियर स्क्रीन के लिए, देन यहाँ पे फ्लोट नंबर और नम दो वेरिएबल्स लिए हैं। प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शन के थ्रू हमने यूजर से इनपुट ले लिया और उसको नंबर वेरिएबल में स्टोर किया। पहला इनपुट हम स्क्वायर रूट के लिए लेते हैं और दूसरा इनपुट हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए लेते हैं। ओके, तो पहले चेक किया नंबर लेस देन 0 है कि नहीं, अगर है तो एरर प्रिंट करेंगे, अगर नहीं है तो आगे प्रोसीड करेंगे। तो फ्लोट SQRT रिजल्ट, यहाँ पे हमने एक फ्लोट डेटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है आउटपुट को स्टोर करने के लिए, इज इक्वल टू SQRT ब्रैकेट में नंबर। SQRT जो है हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन है मैथ डॉट एच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का, जो कि हमें स्क्वायर रूट डायरेक्टली निकाल के देता है, हमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ये प्री डिफाइंड फंक्शंस है, इनके अंदर कोड पहले से लिखा गया है, हमें सिर्फ इनको कॉल करना है बस। और इनको जो रिक्वायरमेंट है वो नंबर, अभी स्क्वायर रूट किसका निकालेंगे, हम नंबर का निकालते हैं कोई भी, तो इसलिए नंबर हमने पास कर दिया तो वो स्क्वायर रूट निकाल के हमें दे देगा। प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू हमने रिजल्ट को प्रिंट किया। अब यहाँ पे फिर से एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए भी सेम करेंगे। पहले इनपुट लिया, नम वेरिएबल में स्टोर किया, फिर आउटपुट के लिए एक फ्लोट डेटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया abs रिजल्ट इज इक्वल टू FABS। यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए FABS बिल्ट इन फंक्शन यूज होता है और यहाँ पे हम पास करेंगे नम, क्योंकि हम हमें नम वेरिएबल का जो कि इनपुट है यूजर का, हमें नम वेरिएबल का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। एंड देन प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू हमने रिजल्ट को प्रिंट किया एंड गेट ch हमारा आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखने के लिए। तो अब हम इसी एग्जाम्पल को VS कोड पे देखते हैं कि कैसे परफॉर्म करेंगे और कैसे आउटपुट आएगा। तो अब हम आ गए हमारे VS कोड के स्क्रीन पे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, देन हमारी सेकंड लाइब्रेरी है हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच। अब हम एक मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे इंट मेन एंड उसमें कुछ वेरिएबल्स लेते हैं। इस बार हम इंटीजर वेरिएबल्स लेते हैं। ओके, तो पहला लेते हैं num1, देन num2, देन स्क्वायर रूट का रिजल्ट स्टोर करने के लिए स्क्वायर रूट रिजल्ट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू का रिजल्ट स्टोर करने के लिए abs रिजल्ट। ओके, अब हम इफ कंडीशन में पहले एक काम करते हैं, पहले इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, तो प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन के थ्रू इनपुट ले लेते हैं। एंटर नंबर फॉर स्क्वायर रूट सेमीकोलन एंड स्कैनफ फंक्शन के थ्रू उसको स्टोर कर लेते हैं %d, क्योंकि हमने इंटीजर डेटा टाइप चूज किया है, एम्परसन num1। ओके, यूजर से इनपुट ले लिया। अब उसको हम इफ कंडीशन में चेक कर लेते हैं कि num1 जो है वो लेस देन 0 तो नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। ओके, तो प्रिंटफ में अगर लेस देन 0 है तो हम यहाँ पे एरर प्रिंट कर लेते हैं, एरर वैल्यू इज नेगेटिव। ओके, और अगर नेगेटिव नहीं है तो फिर यहाँ पर हम स्क्वायर रूट रिजल्ट में SQRT, ये हमारा बिल्ट इन फंक्शन है SQRT, जिससे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं और उसमें हम हमारा नंबर पास करेंगे। तो हमारा स्क्वायर रूट रिजल्ट आ गया है, इसको जस्ट अभी हम प्रिंट कर लेंगे। प्रिंटफ में स्क्वायर रूट इज
परसेंट टी कॉमा, अभी हमारा बचा एब्सोल्यूट रिजल्ट का, तो ये भी यूजर से पहले इनपुट ले लेते हैं। एक काम करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बार बार टाइप क्यों करना। ओके, तो यहाँ पर लेंगे एब्सोल्यूट, और यहाँ पर लेंगे num2। अब एब्सोल्यूट नंबर को हम एबीएस रिजल्ट में स्टोर करेंगे, इसलिए एबीएस रिजल्ट इज इक्वल टू एफ एबीएस। एफ एबीएस हमारा बिल्ट इन फंक्शन है जो कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। num2, इसको भी हम प्रिंट कर लेते हैं। एब्सोल्यूट नंबर इज प्रिंट डी रिजल्ट। एवरीथिंग लुक्स फाइन, रन करके देखते हैं। एंटर नंबर फॉर स्क्वायर रूट, तो 25 का स्क्वायर रूट हमारा, स्क्वायर रूट इज 5, एंटर नंबर फॉर एब्सोल्यूट नंबर -25 लेते हैं, एंड एब्सोल्यूट नंबर इज 25। यहाँ पे एक्चुअली अगर हम स्लैश एन लगाए तो प्रॉपरली आंसर आएगा /n। फिर से एक बार रन करके देखते हैं। अभी 36 लेते हैं, स्क्वायर रूट इज 6, -2, एब्सोल्यूट नंबर इज 2। हमारा आउटपुट सक्सेसफुली आ चुका है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है सम चैलेंजेस। इसमें हम आपके लिए कुछ चैलेंजेस लेके आए हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं और उनके कोड्स हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैलेंज है आपके लिए, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ अ फ्लोट नंबर यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, सीलिंग ऑफ 4.7 is 5 and floor of 4.7 is 4। एंड सेकेंड चैलेंज है आपके लिए, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द पावर ऑफ अ नंबर यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, 2 raised to 3 इज इक्वल्स टू 8। इसी तरह प्रैक्टिकल्स को आसान तरीके से समझने के लिए हमारी प्रैक्टिकल्स की प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें। एंड अगर आपको गो टू स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये जानना है, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, दिस इज सिद्धेश साइनिंग ऑफ, टेक केयर।